हेलो एवरीवन। सो काफ़ी लोग जो मुझसे डिमांड कर रहे थे कि लेट्स डू समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, तो हियर इज द सॉल्यूशन। आपको बल्कि विजन पीडी 365 पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रादर देखो, इनसाइट्स ऑफ इंडिया का ये जो प्रीलिम्स का मॉड्यूल आया है गवर्नमेंट स्कीम्स का, सिर्फ 36 पेजेस का है। इट्स वेरी गुड। एंड ये आपका जून से लेकर दिसंबर तक का कवर्ड है। ठीक है, ऑल क्रेडिट्स ऑफ कंटेंट गोड्स टू इनसाइट्स ऑफ इंडिया एंड दिस वीडियो इज फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस। तो जो हाईलाइटेड पीडीएफ होगी, हाईलाइटेड पीडीएफ वुड बी शेयर टू इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर। अब देखो यार, गवर्नमेंट स्कीम्स हम पढ़ते कैसे। गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ कुछ पैरामीटर्स हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कि सबसे पहले पूछता है कि मिनिस्ट्री कौन सा है, तो आपको मिनिस्ट्री पता होना चाहिए। फिर ये पूछ रहा है कि ये स्कीम क्या है। ओके, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टार्स, ये इंप्रूविंग क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ द स्कूल। क्या ये ऑल अक्रॉस द इंडिया में? नहीं, इट्स फॉर 6 स्टेट्स। क्या हम इन स्टेट्स के नाम याद करने? नहीं। ओके, पैसा कौन लगा रहा है? वर्ल्ड बैंक। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड समग्र शिक्षा के अलाइनमेंट में। समग्र शिक्षा प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए है। ओके, इसके कंपोनेंट्स क्या है? परख। परख में क्या होगा कि स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट किस क्वालिटी का एजुकेशन दे रही है उसकी असेसमेंट होगी। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वुड बी असेस्ड। ओके, बस जितनी चीजें बता रहा हूं उतना ही याद रखना है। इफ यू वांट यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट। पीएम विद्या लक्ष्मी, ये क्या करेगी? फाइनेंशियल सपोर्ट देगी फॉर हायर एजुकेशन टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। कौन से इंस्टीट्यूट? जो टॉप 860 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, ये लोन देगी कोलैट बिना किसी वस्तु के गिरवी रखे, कोलैटरल फ्री लोन देगी। ठीक है, कहां पे अप्लाई कर सकते हो? पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये क्या है कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड में, इंटरनेशनली जितने भी रिसर्च, जितने भी पेपर्स वगैरह पब्लिश्ड है, ठीक है, उन सबका एक कॉमन डिपॉजिटरी रहेगा। आप वन क्लिक पे वर्ल्ड में, लेट्स से कि आप ईवीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, आप इस पोर्टल में जाके हर जगह आप ईवी के ऊपर क्या रिसर्च पब्लिकेशन हुए, क्या फाइंडिंग्स है, कुछ एक्सपेरिमेंट, उसको लेके आप अपना एक्सपेरिमेंट, अपना कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हो। मोटिव है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, हमारा देश वही होता रहेगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, सब बाहर जाके पढ़ेंगे यहाँ पे, और एक तरीके से बोलते हैं ना, रिसोर्सेस वहां पे जाके देंगे। ठीक है, अपने देश की तरफ जब तक रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, तो जैसे सुंदर पिचाई, सत्या नंदेला, इस टाइप के जो लोग हैं, अगर इंडिया में आ गए तो सोचो इंडिया कहाँ होगा। तो अगर इसे चेंज करना है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, करना है, इस टाइप की चीजें करनी पड़ेगी। सेंट्रल सेक्टर है जैसे कि जिसमें पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ओके, अब इसके डिटेल्स में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। युवा संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर है, जहां पे टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए सरदार पटेल के बर्थडे पे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ओके, 31 या 30 अक्टूबर, एक बार चेक कर लेना। तो इसमें क्या किया जाता है कि लेट्स से अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा महाराष्ट्र में, दोनों स्टूडेंट्स में को आपस में मिलवाया जाएगा, कल्चरल एक्सचेंज किया जाएगा कि यूनिट सेंस ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी डेवलप हो। ठीक है, 18 से 30 उम्र होनी चाहिए। नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन दे, ये एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, नैट्स, व्हाट इज नैट्स? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, ये मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से याद रखनी है, बार बार बोल रहा हूं, यू नीड टू रिमेंबर द मिनिस्ट्रीज। नैट्स है। ओके, मोटिव क्या है नैट्स का? एनहांस स्किलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ इन वेरियस सेक्टर्स बाय सीधा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स में। ओके, अस्मिता प्रोजेक्ट, अस्मिता प्रोजेक्ट क्या है कि देखो क्या करना है, यूजीसी ने लॉन्च किया है कि स्टडी मटेरियल को एटलीस्ट जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस में है, सो दैट लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, इसलिए अस्मिता प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। ओके, इंडियन लैंग्वेज एजुकेशन के लिए। ठीक है, बुक्स को कन्वर्ट किया जाएगा। उल्लास, हर्षोल्लास कब होता है भाई? खुशी की बात कब होती है? ऐसे आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, उल्लास स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट? ये लद्दाख में है, जिसने एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को फंक्शनली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया, द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज। ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। क्या इसके फंक्शंस हैं? लाइफ स्किल्स भी देना, फाइनेंशियल, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ केयर, ये सब बेसिक एजुकेशन। ओके, 12th तक की वोकेशनल स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट की, रोजगार भी मिले। पढ़ के क्या हो जाएगा? आप एनसीईआरटी पढ़ के क्या कर ले रहे हो जब तक यूपीएससी नहीं निकलेगा? ऐसे स्किल्स भी तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। ओके, एंड एजुकेशन कंटिन्यू की ड्रॉप आउट रेट्स वगैरह कम हो।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष्मान भारत, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है। 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन तक का, ठीक है। फैमिली कैपिंग में, फैमिली के साइज में कोई भी कैपिंग नहीं है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स है। आइडेंटिफाई गरीबों को कैसे किया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के हिसाब से। सारे सीनियर सिटीजन चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, 70 के ऊपर सब एलिजिबल रहेंगे, ओके। हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, भाई गांव वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, इंश्योरेंस कहाँ पे लोगे, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल भी तो होना चाहिए। जन आरोग्य योजना, इतनी महंगी महंगी जो दवाइयां मिलती है, तो जेनेरिक मेडिसिन गवर्नमेंट इसे सप्लाई करती है बहुत 1/3 रेट पर और इक्वल क्वालिटी, ठीक है। आप देखोगे आपके घर के आसपास पीएम जय रहते हैं। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी, एनएचए बनाया गया अलग से, ये बेनिफिट्स है, एक बार इसको ग्लांस कर लेना। वय वंदना मतलब ओल्ड एज लोगों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए बात हो रही है। क्या बोला गया कि हेल्थ केयर फ्री सर्विस एवरी सिटीजन 70 के ऊपर, और एनुअल इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख तक का रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। ये बहुत अच्छी चीज है यार, रिगार्डलेस ऑफ इनकम, ठीक है। आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इस मिशन को ऑनलाइन कर देना, कैसे, एक डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हर एक सिटीजन को आभा नंबर दिया जाएगा, यूनिक हेल्थ आईडी। इसमें आप अपने आपको क्या क्या बीमारी है, कौन कौन से डॉक्टर्स को आपने दिखाया था, पूरे हेल्थ की रिपोर्ट कार्ड रहेगी जो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी। आभा का ऐप भी रहता है। आपके पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रजिस्टर, भाई कौन कौन से डॉक्टर्स आप कहाँ कहाँ अवेलेबल है, आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डायरेक्टली यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, ठीक है। बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है ये। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर, ठीक है। अब ये क्या होगा कि पूरे रजिस्टर में, ऑनलाइन रजिस्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ब्लड बैंक, सबका एक रजिस्टर रहेगा कि आप इसमें ढूंढ के आपको वही पान वाले भैया या फिर ट्रैफिक पुलिस से पूछना, अरे भैया ये कहाँ पे रेड क्रॉस का जाना, आप डायरेक्ट ढूंढो, गूगल मैप में डालो, पहुंचो। और सबका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड कि भाई 5 साल में क्या क्या बीमारियां हुई है, ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, उसका एक पूरा ऑनलाइन हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस मतलब इसमें क्या किया जाएगा, लेट्स से कि आप ए नंबर के हॉस्पिटल में गए, उसने आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड देख के बोला कि बी में चले जाओ, तो आपको बी में जाके वापस से ब्लड टेस्ट सब कुछ नहीं कराना पड़ेगा। एक आपका हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा, उसी से बी भी देख सकते हो, उससे सी हॉस्पिटल भी देख सकता है, ठीक है। हाँ, बट कंसर्न मैनेजर आपका, आप देखो प्राइवेसी भी मतलब आपकी बनी रहेगी, अगर आप अपने डेटास को शेयर करना अलाउ करोगे तभी वो चीज अलाउड रहेगी, ठीक है। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज, ओके। अब इसमें क्या है कि इंश्योरेंस जो कवरेज को भाई सीमलेस एंड यूनिफाइड पोर्टल में, कई बार के इंश्योरेंस वाले नाटक करते हैं, अरे ये कवर नहीं है वो कवर नहीं है, तो एक यूनिफाइड पोर्टल में क्लैरिफाइड रहे कि भाई आपको हेल्थ इंश्योरेंस में ये चीजें मिलेगी, इतना कैशलेस इतना पैसा दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट्स है, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मींस नो नीड। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसे इंप्लीमेंट करेगी। टेलीमानस, सिंपल सी बात, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, मानस खत्म, और आगे कुछ नहीं देखना। नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, जितने भी एलोपैथिक एमबीबीएस डॉक्टर है उनका एक रजिस्ट्री उनके लाइसेंस नंबर के साथ। कई बार डॉक्टर क्या फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट, तो वहां से उनका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। समवॉट इट इज डॉक्टर्स का आधार कार्ड आईडी, यूनिफॉर्मिटी और एक मेडिकल एथिक्स को अडेयर करने के लिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जितनी चीजें बता रहा हूँ देखो उतना ही काम का है, बाकी आपको हाईलाइटेड आप देख सकते हो, कोई लोड नहीं है। पर देखो प्रीलिम्स सिर पे है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ओके। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ई माइग्रेट पोर्टल, ओके। अब भाई इंडिया के जो लोग बाहर जाते हैं, क्या होता है कई बार उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, रेसिज्म होता है, कफाला सिस्टम दुबई में होता है, ठीक है। मुझे आप लोग कमेंट सिस्टम सिस्टम में बताओगे कफाला सिस्टम क्या होता है मिडिल ईस्ट में। तो इंडियन वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ई माइग्रेट पोर्टल बनाया गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हेल्पलाइन नंबर रहेगा किसी को कोई दिक्कत है, डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सोशल सिक्योरिटी नेट जैसे कि इंश्योरेंस, ये सब, ये पीएफ वगैरह ये सब रहेगा, और मोबाइल ऐप कि आप कहाँ पे बाहर कहीं पे जॉब ढूंढ सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये इंडियंस जो कि बाहर अब्रॉड में काम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया ये। पीएम गति शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ओके। इंडिया में जितने भी लॉजिस्टिक्स पोर्टल है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ठीक है, इन सबका एक डेटाबेस रहेगा गति शक्ति। कि इसमें क्या होगा कि मान के चलो कई जगह रोड और रेल साथ में बढ़ रहे हैं, तो ये अपने रिसोर्सेस इंजीनियर साथ में शेयर कर सकते हैं।
मान लो किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो ये देख लेगा कि कहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस है, ठीक है। इसी के अंदर एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी बनाया जा रही है, इन्वेस्टर को बता देगा कि भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कोप है जो आपको हाई रिटर्न्स दे सकता है, ठीक है। इन सब को एक पोर्टल बनाया गया ओवरऑल इंडिया में। इंडिया को अगर विकसित भारत बनाना है, डेवलप नेशन बनाना है 2047 तक, तो ये एक पोर्टल है जो कि सारी चीजों को यूनिफाई करेगा, हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को उसको मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, टाइम बाउंड मैनर पे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये पीएम गति शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, ठीक है। ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको क्रक्स बता दिया जितना आपको सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भास्कर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। मोटिव क्या है कि एक रिसोर्स देगा ताकि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट का एक यूनिफाइड पोर्टल में लिया कि स्टार्टअप्स के प्रोसेस को इजी कर सके। गरीब से गरीब लोग, गरीब से गरीब जो वनरेबल सेक्शन से लोग भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में इतना इजी इकोसिस्टम बना देना। कॉर्पोरेट अफेयर्स इंटर्नशिप स्कीम लगा बनाई गई है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। 21 से 24 तक फुल टाइम, जो जो कि जिनके पास फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये स्टाइपेंड देगा, हाँ, जो पर आईआईटी आईएम्स वगैरह से हैं, जो अच्छे प्रॉपर डिग्री करें उनके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इससे क्या होगा, इंटर्नशिप मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट और जॉब इनको बेटर तरीके से मिल पाएगी और धनराशि भी मिलती रहेगी, ठीक है। हेवी इंडस्ट्रीज, फेम इंडिया स्कीम, इसको अभी रिप्लेस कर दिया किससे, पीएम ई ड्राइव से। फेम इंडिया स्कीम का मोटिव क्या है जिसको पीएम ई ड्राइव से मतलब हटाया गया है, ओके, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जल्दी से जल्दी लोग अडॉप्ट करें, उसके लिए इंसेंटिव्स। किस टाइप के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, टैक्स इंसेंटिव की आप जल्दी से जल्दी चार्जिंग स्टेशंस बनाओ, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमें बेनिफिट पता है। व्हाट ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इससे भाई हमें बहुत फायदा मिलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। एनर्जी कमिटमेंट्स पूरी होती है, ओके। फिर आप देखोगे कि पोल्यूटिंग नहीं होता है ये, ओके, पोल्यूशन फ्री होता है, लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर, बट ये महंगे होते हैं। तो इसके लिए देखो जैसे कि फीचर्स में ई बसेस ट्रांसपोर्ट वगैरह, जैसे बैंगलोर में हाइड्रोजन बस चल रहा है। ई वाउचर, अब वाउचर देंगे कि भाई देखो ईवी जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हो आप, ठीक है, ये बायर एंड डीलर साइन करेगा कि आप पोर्टल में जाके टैक्स एग्जेम्पशन, लोन में, आईटीआर में आपको एग्जेम्पशन मिल सके, ठीक है। ई एम्बुलेंस, इन सब के बारे में बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का फूड, पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। क्या किया जा रहा है, जन पोषण केंद्र। यहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फेयर प्राइस शॉप्स है, जहां से आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो गेहूं, चावल जो गरीबों को दिया जाता है राशन कार्ड के बेसिस पे, उनको क्या किया जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स भी देंगे, जो कि ये फेयर प्राइस शॉप्स जो गांव में रहते हैं उनको एडिशनल इनकम भी देंगे, ठीक है। तो इससे देखो न्यूट्रिशन रिच फूड्स वगैरह में देखो बहुत सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा। अब ये माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इन सबको कम करेगा, और ऑनलाइन पोर्टल रहेगा, ऐप के थ्रू होगा तो ट्रांसपेरेंसी, करप्शन के स्कोप भी कम रहेंगे, ठीक है। ये ऐप है पेपरलेस, आप इसमें देख सकते हो। ट्राइबल अफेयर्स, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। मेन मोटिव क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइब्स, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको ट्राइबल एरिया में पूरा करना। ट्राइबल हीरो के नाम पे रखा गया धरती आबा बिरसा मुंडा, इनको फादर ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। एक्रोनिम दिया गया है भगवान बिरसा मुंडा, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, स्किल, ये सारे बेसिक एम्यूनिटीज, ये सारी चीजें दी जाएगी, ठीक है। पीएम जन्म स्कीम, ओके, इसमें क्या किया जाएगा, जो पीवीजीटीज है इंडिया में टोटल, बहुत ही जो बैकवर्ड ट्राइब्स है जिनमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ माल न्यूट्रिशन ये सब है, उनके ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स को, ओवरऑल जिन एरिया में रहते हैं उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट, सेम चीज है, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। हेल्थ कैंप्स चलाए जाएंगे, ओके, ऑलराइट। क्या, 11 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें दी जाएगी, ठीक है। कौन से ट्राइब्स पे, पीवीजीटी, इसके ऊपर 2 बार पीवाईक्यूज आ चुके, इनके ऊपर पूछा जाएगा, दिया जाएगा, ऑलराइट। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये रूरल, जिस भी ट्राइबल एरिया, जिस गांव में रहते हैं उस गांव को डेवलप करने की बात हो रही है। कुल मिला के देखो हर जगह बात ही वही हो रही है, ऑलराइट। दीज आर द सेक्टर्स। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब देखो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, जो बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, जहां पे 63,000 ट्राइबल विलेजेस रहते हैं, उनको
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ। देखो एक ही स्कीम को आप क्या करेगी गवर्नमेंट, 4-5 साल बाद इसको कंबाइन कर देगी। एक ही मोटिव के मल्टीपल स्कीम चला रही है गवर्नमेंट, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स क्या है, ये बच्चों के लिए रहता है, जनरली प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए। जैसे आपके नवोदय विद्यालय हो गए, ट्राइबल्स को भाई यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल दिया जाएगा, हॉस्टल्स में रहना, एजुकेशन, स्किल, स्पोर्ट्स, सारी चीजें प्रमोट की जाएगी, इवन हायर एजुकेशन के लिए भी तैयार किया जाएगा। तो ये सिर्फ ट्राइबल्स के लिए रहते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। ये पूरे फीचर्स हैं, आप एक बार देख सकते हो, डाइनिंग हॉल, किचन, नॉट इंपॉर्टेंट, एक बार जस्ट ग्लांस कर लेना, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पूछा गया प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन। भाई रोजगार प्रोत्साहन किसे, प्रोत्साहन इंसेंटिव किसे दिए जाएंगे, जो एम्प्लॉयर रहता है, जो रोजगार, जो मालिक रहता है, मालिक को गवर्नमेंट क्या करेगी, इंसेंटिव देगी कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को आप किसमें एम्प्लॉयमेंट दो, उनको सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर लेके आओ। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट इन जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको इंसेंटिव्स, टैक्स बेनिफिट्स ये सब देगी। सोशल सिक्योरिटी नेट मतलब ईपीएफओ के अंदर लेके आओ, है ना, पेंशन बेनिफिट्स ये सब मिले, ठीक है। इंप्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और ईपीएफओ ही करती है, ठीक है। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी है, नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। ऑब्वियसली अनस्किल्ड लेबर्स, बंधुआ मजदूरी, ये लोग होने चाहिए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, मेन मोटिव क्या है, आत्मनिर्भर रोजगार, फॉर्मल सेक्टर जिसमें सोशल सिक्योरिटी नेट्स, पेंशन, पीएफ, इंश्योरेंस सब कुछ कवर्ड हो, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और ईपीएफ उसको करती है, बाकी ये सब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईपीएफओ का एग्जाम नहीं है कि आपको ये डिटेल्स, ये सब 15,000 से ज्यादा कम, ये सब ईपीएफओ के एग्जाम में पूछते हैं, इसमें जरूरी नहीं है। ई श्रम पोर्टल, ये एक नेशनल डेटाबेस रहेगा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का, इनके आधार नंबर से लिंक रहेगा कि कोई भी, लेट्स से ये डेटाबेस है, कोई भी अगर बड़ा इंडस्ट्री आ रही है तो वो यहाँ से जो कि डेटाबेस है वर्कर्स का, उनको उठाएगी और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए अनस्किल्ड वर्कर्स का डेटाबेस है, ठीक है। ये किसका, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स नहीं आते इसमें, ध्यान रखना, फॉर्मल सेक्टर नहीं आता। महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्वनिधि स्कीम, ये कोविड के बाद तक चलाया गया, अभी इसे एक्सटेंड किया गया। मोटिव क्या है कि भाई कोविड से जो कि स्ट्रीट ड्वेलर्स रहते हैं, जैसे फुल्की की दुकान वाले, सब्जी भाजी लगाने वाले, इनको गवर्नमेंट वन टाइम 10,000 का लोन देगी कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करो, ओके। और अगर इसमें इंटरेस्ट सब्सिडीज भी देगी, कोई कोलैटरल वगैरह नहीं लगेगा, और अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करो तो 100 रुपए पर महीने कैशबैक भी मिलेगा, इंसेंटिव्स है, ठीक है। पोस्ट कोविड लाया गया था सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए, इंप्लीमेंट कौन करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज, महुआ। आपसे यूपीएससी पूछेगी क्या है, रूरल एरियाज के लिए नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत पुराना स्कीम है, हाउसिंग फॉर ऑल, ऑल, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वैसे ही हम चीजें इसके बारे में 50 बार पढ़ चुके हैं, अभी का नहीं। ये गवर्नमेंट न्यूज पे इसलिए रह रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इसे मल्टीपल टाइम एक्सटेंड करती जा रही है, ठीक है, ओके। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस पोर्टल, ये रूरल एरिया में डिजिटल एक्सेस के लिए, जैसे इंटरनेट कैफेज कॉमन सर्विस पोर्टल बना दिए जाएंगे। यहाँ पे हर एक ग्रामवासी आएगा, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए राशन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, उसका जो भी डिजिटल गवर्नमेंट्स के लिए जो भी पोर्टल्स, आभा नंबर, ये सब, ये सेंटर्स बना के देंगे जब तक कि सबके घर पे इंटरनेट नहीं आ रहा। यह MEITY का है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, 2 बार PYQ पूछा जा चुका है इससे। मोटिव क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाना और जो भी प्रोड्यूसर्स है उनको इंसेंटिव देना। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि वो हाइड्रोजन जो किसी रिन्यूएबल सोर्स जैसे कि सोलर, विंड, वाटर से बन रहा हो, जो कि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री से अगर हाइड्रोजन बन रहा हो, उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक मिशन है साइट मिशन, इंटरवेंशन इन ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो कि इलेक्ट्रोलाइजर्स वाटर से बनाते हैं, उनको इंसेंटिव्स देना, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स है। हाइड्रोजन फ्यूल खुद में एक बहुत अच्छा फ्यूल है, रॉकेट में यूज होता है, ठीक है। जब इसका कंबशन होता है तो ये क्या निकालता है, सिर्फ वाटर वेपर निकालता है, दैट इज अ रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल। ये रिलेटिवली बहुत क्लीन फ्यूल रहता है, साफ फ्यूल रहता है, सिर्फ वाटर वेपर, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है इसका, बट बहुत कम रहता है। रॉकेट्स में यूज होता है, बट दिक्कत क्या है कि इट इज कॉस्टली। ये 2020 के PYQ में आ चुका है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कर्मयोगी, कर्मयोगी बेसिक मोटिव क्या है कि सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, खत्म।
ज्यादा आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। भविष्य, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि अगर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो रिटायर हो जाते हैं, कई लोगों को पेंशन लेने में दिक्कत होती है, पेंशन टाइमली क्लियरेंस नहीं रहता, उनका जो भी ग्रीवेंस रिड्यूसल के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल है, ठीक है, कि कोई करप्शन ना हो सके पेंशन में। जल शक्ति भूनीर, भू मतलब ग्राउंड वाटर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पीवाईक्यू 2022 का बनाया गया है। ये क्या करेगी, रेगुलेट मैनेज करेगी और ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, ठीक है। इसके लिए पैन आईडी मतलब सिंगल आईडी सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें ऑल स्टेक होल्डर्स, जो इंडस्ट्रीज है, लोकल पीपल है, सबका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, ओके। एनओसी, एनओसी विथ क्यूआर कोड, ठीक है। एनओसी दिया जाएगा कि भाई कोई इंडस्ट्री वगैरह है, वो अगर ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करे तो उसको एनओसी लेना पड़ेगा, सारी चीजें इस पे रहेगी। विजन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिशन है विजन। विजन आईएएस वाला मिशन नहीं है। मेन मोटिव क्या है, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन। मोटिव क्या है कि डेमोक्रेटाइज स्टार्टअप स्किल इनोवेशन, इवन जो गरीब बच्चे रहते हैं अनप्रिविलेज, उनको भी, उन तक भी आपका स्टार्टअप कल्चर लेके आना है। सीखो कमाओ योजना, कि खुद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय मतलब जॉब सीकर मत बनो, खुद बिजनेस करो, लोगों को जॉब भी दो, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करना, याद रखना मिनिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि फंसा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बायोराइड, ये बायोटेक्नोलॉजी में जीएम क्रॉप्स इन सब के रिसर्च के लिए है, ठीक है। दो डिपार्टमेंट्स को मर्ज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बीमा सुगम, ओके। बीमा सुगम क्या है, टू डेमोक्रेटाइज इंश्योरेंस पोर्टल एनहांसिंग एसेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस इंडिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के नेट पे लेके आना। बीमा सुगम इज अ पोर्टल, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ बीमा ट्रिनिटी। बीमा ट्रिनिटी में क्या हो गया, एक इंश्योरेंस कंपनीज, बीमा विस्तार एंड बीमा वाहक। बीमा विस्तार क्या रहता है कि आपको डिटेल्स पता होगा कि भाई आपको इतना प्रीमियम भरना पड़ेगा तो इतने साल में आपको इतने पैसे, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। बीमा वाहक जैसे कि रूरल एरियाज में भाई काफी महिलाएं एलआईसी के ऑफिस नहीं जा सकती, तो ये एजेंट्स रहेंगे, ये एजेंट्स खुद घर घर जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे वुमेन्स का, बीमा वाहक, ठीक है। डिजिटलाइज करना कि टाइमली क्लियरेंस हो सब कुछ। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, सारे बीमा विस्तार, बीमा वाहक और बीमा कंपनीज का। पेपरलेस एंड बीमा वाहक पोर्टल, ठीक है। ये वुमेन सेंट्रिक इंटरमीडिएटरीज रहेंगे रूरल एरियाज में, जो मैंने बताया, ओके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें देखो जो बजट वाला मेरा सेशन है उसमें देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, जो इसके कैटेगरीज है चेंजेस है, इसको वहां से पढ़ लेना, ठीक है। एक बार जस्ट रीड इट फ्रॉम देयर, ये इसके कैटेगरीज होते हैं मुद्रा लोन के, जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर। फैक्चुअल चीजें हैं, कोलैटरल फ्री लोन्स दी जाती है एमएसएमई सेक्टर के लिए। जनधन योजना पुरानी स्कीम है, नॉट नेसेसरी बट पुराना स्कीम है बट आ जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सब लोगों का 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए। जीरो बैंक अकाउंट पे भी अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। आपको डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, रुपए डेबिट कार्ड भी मिलेगा। आप अगर इधर से खुलवाते हो आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा 2 लाख का। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब आप 10,000 की उधारी भी ले सकते हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे सब्सिडीज देती है, अब सब्सिडीज इंटरमीडिएट्स के थ्रू देती है तो उसमें क्या हो जाता है, पैसा लीक हो जाता है, तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में दे देगी अगर बैंक अकाउंट रहेंगे तो। एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेंशन योजना एंड ऑल, क्रेडिट फैसिलिटीज, मोबाइल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को भी प्रमोट करेगा, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर्स, रीसेट प्रोग्राम, जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन 20 से 50 की एज में, क्या होता है कि भाई कई बार हमें मूवीज में दिखाते हैं कि भाई सब बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, फुटबॉल क्रिकेट की तो चलो बात अलग है, हॉकी प्लेयर थे, फुटबॉलर थे, रिटायर होने के बाद बर्बाद हो गए, तो उनको बर्बाद नहीं होना, उनको वापस से करियर में रीस्किलिंग करना और उनको जैसे कि यूज किया जा सकता है कोचिंग प्रोवाइड करने में, इन सब चीजों में, ठीक है। तो इसके लिए रीसेट प्रोग्राम है। कीर्ति प्रोग्राम, ओके। अब क्या है कि दिल्ली में भाई देखो हाल तो बुरे हैं, आधे से ज्यादा लोग नशे और गलत कामों में लग रहे हैं, तो यहाँ पे इनने क्या किया है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट प्रोग्राम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करेगा, 20,000 स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एंड ट्रेनिंग सपोर्ट देगा ताकि वो स्पोर्ट्स में एंगेज हो सके। क्या होता है, बंदा अगर स्पोर्ट्स में है तो गलत हरकतें जैसे नशे इन सब में नहीं जाता, ओके। 9 से 19 साल की एज के बच्चों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जैसे याद रखना ग्रेट इज फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, बस इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ऑलराइट।
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करने के लिए, नॉट इंपॉर्टेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पोषण अभियान है कि जो 6 साल के बच्चे और जो लैक्टेटिंग मदर रहती है उनको प्रॉपर वे में मालन्यूट्रिशन की कमी ना हो, क्योंकि उनमें एनीमिया, ओके, आयरन की डिफिशियंसी, ये सब डिसीजेस काफी होते हैं। इंडिया में मालन्यूट्रिशन रेट, स्टंटिंग रेट, वेस्टिंग रेट बहुत ज्यादा है। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जैसे नेशनल पोषण अभियान, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, उसका कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितने लोगों में माल न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है, उसकी वो एक्चुअल वे में ट्रैकिंग करेगा, ठीक है। डिजिटलाइज फिजिकल रजिस्टर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सबको ये इसमें इंक्लूड किया जाएगा। मॉरिशस में पहला जन औषधि केंद्र बना है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आपसे पूछे कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर, नहीं, जन औषधि केंद्र आपके आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसमें जैसे मैंने बात की थी जेनेरिक मेडिसिन दिया जाता है, आयुष्मान भारत के अंदर बात की थी, 1/3 रेट पे इक्वली इफेक्टिव मेडिसिन दिया जाता है अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए। रंगीन मछली टू प्रोमोट ऑर्नामेंटल फिशेस, ओके, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है। वन रैंक वन पेंशन, कि इररिस्पेक्टिव किसी भी रैंक पे अगर ऑफिसर रिटायर हो रहा है एक लेंथ ऑफ सर्विस पे तो उससे सेम पेंशन मिलेगी, ओके, ये बहुत बड़ी जीत है, ओके। जिसने पर वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस छोड़ी उसको नहीं, प्रॉपर वे में जो रिटायर होगा उसे ही मिलेगा, ओके। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग का इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्ट, कि अटल इनोवेशन मिशन किस में आता है। इसमें क्या किया जाता है, स्कूल के स्टूडेंट्स में, ठीक है, लैब बनाए जाते हैं ताकि एक इनोवेशन का कल्चर बच्चों में पहले ही इन्फ्यूज किया जाए। आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हो, हालांकि अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। संपूर्णता अभियान, ठीक है, अब ये नीति आयोग का है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 12 सोशल की सेक्टर्स में 3 महीने का कैंपेन है। इसमें क्या किया जाएगा, प्रॉपर वे में जो एस्पिरेशनल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें इन चीजों को अचीव करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाएगा, एक अभियान चलाया जाएगा, जैसे स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, सॉइल हेल्थ कार्ड, इम्यूनाइजेशन, प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर, ओके, उनकी न्यूट्रिशन ट्रैकिंग वगैरह, ओके, स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जाएगी, ओके, सॉइल वगैरह ये सब, ठीक है, ओके। स्कैम से बचो, ऑब्वियसली ये आपका किससे है, ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है, फेसबुक का इन्वॉल्वमेंट है, याद रखना, ठीक है। 4 मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अफेयर्स, ये दोनों याद रख लेना, ठीक है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये इंडिया में ड्रग्स के प्राइसेस को फिक्स करता है, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर नहीं आता ये, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, ठीक है। ये निकालती है एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स प्राइस ज्यादा बढ़ा नहीं सकती है, एसेंशियल बीमारी जो कि ज्यादातर लोगों को होती है और जो हमारे देश की हेल्थ सिक्योरिटी के लिए जरूरत है, ठीक है, ओके। नो नीड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सब्सक्रिप्शन सिंगल अम्ब्रेला है, जहां पे ऑल अक्रॉस द नेशन में, इंटरनेशनल और नेशनल में जितने भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स, उनको एक पोर्टल में लेके आना कि अगर कोई भी किसी भी टाइप का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है तो यहाँ से फ्रीली डेटा ले सकता है, ठीक है। सो पीपल, दिस वाज अबाउट द सेशन, ऑल राइट्स आर रिजर्व टू इनसाइट्स ऑन इंडिया, ठीक है। एंड इससे आप देखो गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज कर सकते हो। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको प्रीलिम्स में स्टैटिक सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है तो वी हैव कोर्स ऑफ सिविल सोल्जर, जैसे, ठीक है, बहुत अफोर्डेबल कोर्सेस है, 500-600 में कोर्सेस ऑफ इकोनॉमी, साइंस एंड टेक इकोनॉमी, बंडल कोर्सेज भी इनका 13,1399 का है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, छोटे छोटे 12-12, 15-15 घंटे के लेक्चर्स है, आप इनका वीडियोस भी देख सकते हो, डेमो वीडियो 2-2, 3-3 खुले हैं, आप इनको देख सकते हो, आप इसको अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इस कोर्सेज के लिंक और टेलीग्राम के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।